नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट्स होते हैं उसमें दवाइयाँ करती क्या हैं और कैसे जो पेशेंट को शक बहुत ज़्यादा हो जाता है या कानों में आवाज़ आने लगती है वो कैसे टूटता है, वहम कैसे दूर होता है वो और दवाइयों का कोई रोल होता भी है कि नहीं होता है और किस तरह के डॉक्टर से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरे लास्ट तक देखेंगे, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताऊँगा, रियल केस स्टडी जो मैं पेशेंट्स को देखता रहता हूँ। अभी आज ही मेरे यहाँ एक पेशेंट आए थे, 75 ईयर्स के एक ओल्ड पेशेंट थे। तो वो उन्होंने बताया कि उनको कानों में पहले आवाज़ आती थी, दिखते थे लोग, उनको दिखाई देते थे। तो पेशेंट मेरा यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके जो फेनिक पेशेंट्स हैं और उनका जो दवा मैं दे रहा हूँ, तो शुरुआत में मैंने ओलेंजापिन दिया था, 10 mg का दिया था, क्योंकि काफ़ी डिल्यूजनल थे, बहुत ज़्यादा शक करते थे। और लेकिन होता क्या है कि ओलेंजापिन से वेट बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की भी समस्या किसी किसी पेशेंट में हो सकती है। क्योंकि वो 75 साल के पेशेंट थे तो मैंने स्विच करके उनको रेस्पेडोन पे दवा दे दिया। बात ये है कि अब मुझे रेस्पेडोन की दवा बढ़ानी है। रेस्पेडोन के साथ सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसकी दवा का डोज का बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और मैंने जैसे कि पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि मैं रेस्पेडोन के साथ ऐसी टैबलेट देता हूँ जिसमें कि THP रहता है, ट्राईहेक्सीफेनिडिल के साथ में कॉम्बिनेशन वाला देता हूँ मैं। तो इस बार जब वो भी पेशेंट आए थे तो तब उनको ये शक वहम था कि लगता है जो मेरी बातें हैं वो इंटरनेट पे कोई पहुंचा दिया है, मेरे बीमारी के बारे में सब इंटरनेट पे पता चल गया है, कहीं से कोई बात लीक हो चुकी है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो। ये सब उनके जो बुरा मन है, जो उनका बुरा दिमाग है, वो इनके साथ गेम खेल रहा है। ये जो बुरा मन है जो कि हम सब में होता है और ये अच्छा मन है, ये मैंने एग्जाम्पल्स के लिए समझाने के लिए रखा हुआ है ताकि पेशेंट को अच्छे समझ में आए। मैं ऐसे समझाता भी हूँ, लोगों को समझ में आता है। उन्होंने बोला कि लगता है मेरी खबरें कहीं तक पहुँचा दी गई हैं और लोगों को पता चल जा रहा है। एक तरह का डिल्यूजन होता है जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि सारे चीज़ें इंटरनेट पे आ गई हैं, गंभीर शक। दूसरी प्रॉब्लम के साथ थी कि 75 साल 80 साल में लोग थोड़ा सा अकेला फील करने लगते हैं। तो मैं उनकी दवा फिलहाल रेस्पेडोन 8 mg चला रहा था, पहले 6 mg थी, बढ़ा के मैंने 8 mg किया। तो दवाइयों का फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट समझने लगते हैं। पहले उनको विजुअल्स हेलुसिनेशंस होते थे, लोग दिखते थे उनको कि सामने कोई खड़ा है, बात कर रहा है, कानों में आवाज़ें आती थी इंसान के। तो अब उनको आवाज़ें नहीं आती हैं क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं, जो भी रेस्पेडोन है, ओलेंजापिन है, ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है और 5-HT2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है मेसोलिम्बिक पाथवे में, इसके बारे में मैंने बताया है कई बार। तो रेस्पेडोन का फ़ायदा ये होता है कि इसके दवा का डोज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, 16 mg तक जा सकता है ये, लेकिन एक प्रोफेशनल की गाइडेंस में देना होता है। पेशेंट के साइड इफेक्ट को भी ध्यान देना होता है, समझाना होता है कि भाई पानी पीना है, आराम से उठ के खड़े हों वरना चक्कर आ सकता है। पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से होता है। जो भी 8 mg दवा उनकी रेस्पेडोन हुई है वो एकदम से नहीं बढ़ी है, वो 3-4 महीने से मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो धीरे 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 करते करते बढ़ी है। तो मैंने उनको ये समझाया कि इसका कोई सबूत है, कोई प्रूफ है कि आपकी खबरें इंटरनेट पे पहुंच गई हैं, वहाँ से कहीं कोई अपनी पोस्ट देखा सोशल मीडिया पे, कहीं कुछ देखा है, या फिर ये जो ये बोल रहा है आपका ये बुरा मन जो बोल रहा है इसी की बात आपने सुन लिया, कोई सबूत आपको मिल रहा है इस बात का? तो उन्होंने बोला नहीं, कोई सबूत तो नहीं है। मैंने कहा जो दिखे उसको मानिएगा, सबूत में नहीं जाएंगे तो परेशान रहेंगे। कानों में आपको आवाज़ आ रही है या आपको दिखते हैं लोग तो उस पर ध्यान नहीं देना है। होता है कि जब आप ध्यान नहीं देते हो उस पर, अगर आवाज़ आ रही है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, जवाब नहीं देते हो, तो धीरे धीरे आवाज़ें आपको आना बंद हो जाती हैं और केमिकल का इशू होता ही है। तो दवा तो मैंने बढ़ा ही दिया है, लेकिन अगर आप खुद से भी कोशिश करते हैं, उन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स रहते हैं इस बात को समझते हुए कि हाँ मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे गंभीर मानसिक रोग है पेशेंट का। क्योंकि मेरे से रेपुटेशन अच्छा बना हुआ है, पेशेंट मेरी बातों को समझते हैं। मैंने बोला कि एक समस्या है, केमिकल की प्रॉब्लम है आपको। हालांकि थोड़ा वो ग्रामीण बैकग्राउंड के, फिर भी मैं बोला कि केमिकल की प्रॉब्लम है और ये धीरे ठीक हो जाती है, ये बात समझिए। इसको ठीक होने में समय लगता है, जैसे BP शुगर हो जाता है और उसकी वजह से लंबा इलाज चलता है, उसी तरह से इस तरह बीमारियों में लंबा इलाज चलता है। तो ये बातें मैंने उनको समझाई 5 से 7 मिनट। तो अगर आपके डॉक्टर आपको ये बात समझा रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पेशेंट को भी लगता है कि हाँ उसकी बात सुनी गई, उसकी बातों को ध्यान दिया गया। जैसे पेशेंट ने मुझसे बताया, उन्होंने जो 75 ईयर्स के थे, कि मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती है, दूर चली जाती है, मुझसे बिना बताए नहाने चली गई, पूजा करने चली गई। तो मैंने बोला कि हाँ ये सब नॉर्मल बातें हैं, आपकी तो 50 साल से ज़्यादा शादी हो गई है, तो इस बात को समझिए, होता है ऐसा प्रॉब्लम। और मैंने उनके लड़के से बोला कि थोड़ा ये भावुक हैं, ध्यान दें। फिर वो बोल रहे थे कि लगता है कि हम बचेंगे नहीं। अब आपका उम्र है कुछ और करने का, कुछ दान करने का, कुछ समाज में कुछ सेवा करने का, साथ में ये भी किया करिए। बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो दवा ही खाते रह जाएंगे, क्योंकि BP भी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, मानसिक रोग तो हो ही चुका है, ये सब सोचने का जो प्रॉब्लम है।
कुछ भी करिए तो सबूत पे जाइए। तो इन चीज़ों पे ध्यान दे के मैंने उनको समझाया और उनको पहले से बहुत फ़ायदा है। और मैंने बोला कि अगर आप मेरी बातों को मानते जाएँगे तो मैं दवा कम करते जाऊँगा, ये बात गारंटी है। क्योंकि बात को तो मानना होगा। शुगर है, बीपी है तो परहेज़ करने होते हैं। जैसे शुगर में मीठा कम खाना होता है, आलू कम खाना होता है, बीपी का इशू में नमक कम खाना होता है। उसी तरह से मानसिक रोगों में अगर आपको ये बातें आ रही हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, बातें मन में चल रही हैं, तो उस पे ध्यान नहीं देना है। एक तरह का ब्रेन की आदत ख़राब हो गई है। ये जो है ना, ये हावी हो गया है इस पे। जैसे अगर दोनों एक जगह देखा जाए तो इसका पावर ज़्यादा हो गया है, और जब आप इसकी बात मानोगे, अच्छे मन की बात मानोगे, तो इसका पावर बढ़ जाएगा और ये धीरे धीरे होगा। ब्रेन को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ब्रेन हमारा जो होता है वो एक हमारा बात मानता है, धीरे धीरे बात मानेगा। जैसे कोई नटखट बच्चा हो जाता है जो शरारत करता है, वो तुरंत बात नहीं मानता है, समझाने पे डांटने बात मानने लगता है, और फिर धीरे धीरे जब उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो बात पक्का मानेगा। तो मेरा अनुभव ये है, मैंने लगभग 20-25 हज़ार पेशेंट्स में रेस्पेडोन यूज़ किया है। काफ़ी अच्छी दवा है, लेकिन अगर उसका सही से यूज़ किया जाए तो। लेकिन मैं रेस्पेडोन हमेशा कम्बिनेशन में देता हूँ THP के साथ, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा, और ऐसे डॉक्टर से मिलिए आसपास जो आपको समझाएं भी, आपके पेशेंट को समझाएं, बात को काउंसिल करें, हिसाब से दवा दें, कम से कम दवा दें, जितनी दवा ज़रूरी हो बस। पेशेंट भी डॉक्टर की बात माने, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया ख़राब हो जाएगा तो दूसरा पहिया कैसे अकेले काम कर पाएगा। उसी तरह से चीज़ें होती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।